अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा न हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवां साल फरवरी से अब तक सारिफीन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। पीटीए ने एक माह कबल इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह जेर जमीन जेर समुंदर केबल की खराबी को करार दिया था। केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज में ठीक करने का वादा भी किया था, लेकिन पिछले 5-6 रोज से तो रहा सहा इंटरनेट भी खत्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सारिफीन के लिए शदीद अजियत का बायस बना हुआ है। सारिफीन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी ताहाल कोई रिलीफ न मिल सका। पीटीए जराये के मुताबिक अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। हुकूमती वज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। वफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाबात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगी। पाकिस्तान ने एक साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और दिल्ली में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, $60 करोड़ SCB, $43 करोड़ का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारिजा पॉलिसी का आगाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CDA इजलास में गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजाम का जायजा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के इंतजाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और डेंगू केसेज रिपोर्ट होने वाले मकामात के अतराफ निगरानी बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने एक और तारीखी बुलंदी को छू लिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। कारोबार के दौरान तकरीबन 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,600 की सतह से ऊपर चला गया। पोलियो की अलगार। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से एक केस रिपोर्ट। मुल्क में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ नई दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को बुनियादी हुकूक, आइन, अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। इस्लामाबाद में जब हक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के अगवा और तशद्दुद का मुकदमा बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज। इक़दाम कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आजम स्वाति, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफी नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी PTI अली अमीन की इमा पर 500 से ज्यादा मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और आहनी रॉडों से हमले किए। इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल हमीद शदीद तशद्दुद के बाद 2 रोज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर सरकारी वसाइल से लगाए गए या शरीफ या जरदारी खानदान ने अपनी जेब से लगाए थे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। PTI के एहतजाज में KP के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तनकीद पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को जवाब। कहा
के इल्जामात लगाने वालों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू की सहूलियात हर जलसे में फराहम की जाती हैं। नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाजत, मैदान और सहूलियात हम फराहम करेंगे। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले को 19 साल गुजर गए, मगर तामीर नौ और बहाली के वादे वफा न हो सके। ज़ल्ज़ले से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली तहसील बालाकोट के मुतासरीन के लिए न तो अस्पताल बन सका, न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुमोटो एक्शन के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल हो सकी। 4 हुकूमतें बदल गईं, मगर मुतासरीन के हालात आज तक न बदल सके। बालाकोट के बदकिस्मत वासियों की पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द और गर्म मौसमों का मुकाबला करते जवान हो गई, मगर उनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो न दी। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। ज़ल्ज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थीं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ने बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करके ज़ल्ज़ला मुतासरीन को दोबारा जिंदगी की जानिब लौटाने में भरपूर किरदार अदा किया। आठ अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले में जाँ बहक होने वालों की याद में मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायद-ए-आज़म स्टेडियम तक वॉक, स्कूल और कॉलेज के बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी यौम इस्तिकामत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का सबब बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तिहाद का मुजाहिरा किया, मुतासिरीन के लिए दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहिक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर तावन हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहेमिल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसे तमाम आफात का मुकाबला किया है और आइंदा भी करें। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतादिद अफराद जेर हिरासत। जाए वकू से जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। गुज़श्ता रोज खुदकुश हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड भी मिल गया था। धमाके के बाद डीएसपी स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया। खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक हुए। पुलिस और रेंजर से एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कायम कर दिया। ज़राअत, खुराक, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के ज़ैली शोबों का इंतजाम पंजाब फूड अथॉरिटी, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी नए महकमे के मातहत कर दिए गए। गंदम की खरीदारी और स्टोरेज की जिम्मेदारी फ्लावर और शुगर मिल्स की रेगुलराइजेशन भी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट करेगा। कराची में आज गर्मी मजीद बढ़ने और दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा के रुख में तब्दीली के बायस दिन के दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है। घोटकी में कौमी शाहराह से डाकू 3 शहरियों को अगवा करके कच्चे में ले गए। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी, 1 जख्मी दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई की खराब सूरत हाल पर बरहम। मुतालिका इदारों को बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
मरियम नवाज ने कहा कि मुतालिका इदारों को खुद शहर की रोड्स की मुरम्मत करनी चाहिए। सीएम जहां से गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती, खुद क्यों नहीं करते? सड़क के दरमियान गड्ढा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? इजलास में लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। शेखुपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में इंसानी जानों के ज़ियाम पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इसराइल का बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के आम कमांडर को शहीद करने का दावा, कहा सुहेल हुसैन हुसैनी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक के सरबराह थे। हुसैनी ने ईरान से हथियार लेकर हिजबुल्लाह के यूनिट्स तक पहुंचाए। तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमले के बाद हिजबुल्लाह का लिबनानी सरहद के करीब 3 मकामात पर इसराइली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। गजा में 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मुसाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। हमास के सरबराह याह्या सिनवार का कतरी हुक्काम से राब्ता। याह्या सिनवार के इसराइली हमलों में शहादत की अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी। सात अक्टूबर से जारी गजा तनाज़े के 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन की सड़कों पर फलस्तीनी और इसराइली हामियों के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ भी झड़पें। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा करने पर नेतन्याहू फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, इसराइल इनकी हिमायत के साथ या बगैर भी जंग जीत जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि इसराइल को बैक वक्त हथियारों की फराहमी जारी रखना और जंग बंदी का मुतालिबा खुला तजाद है। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद भारतीय इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती का अमल जारी। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से 20 नशिस्तों से आगे। इंतखाबात के सिलसिले में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में वोट डाले गए। भारतीय रियासत हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी। कांग्रेस और बीजेपी में सख्त मुकाबला। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक के लिए तैयार। बीजेपी 47 नशिस्तों के साथ आगे है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को असम्बली की 90 नशिस्तों पर वोटिंग हुई थी। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल पर आ गई। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज साउथ शकील की 19 सेंचुरी। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 397 रन बना लिए। गुज़श्ता रोज कैप्टन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक छाए रहे। शान मसूद ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी 102 रन जड़ दिए। साइम अयूब 4 और बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 में पाकिस्तान टीम एक दिन आराम के बाद आज से दोबारा प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेगी। कौमी टीम अपना अगला मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से शाम 7 बजे होगा। मेरी अभी कुछ अरसे पहले ही बेटी हुई है। मुझे डॉक्टर्स और मेरे जितने भी फिजियोज थे उन सब ने मना किया था कि आपने 4 मंथ से पहले बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक छोटी बेटी के साथ जो मतलब पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है इस वक्त छोटे बच्चे। मैंने कोशिश की है कि इन मुश्किलात के बावजूद मैं इस टूर्नामेंट पे खेलूँ, हालांकि मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मुसलसल 8वीं मरतबा नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का एहसास हासिल करने वाली ओलंपियन महवर शहजाद का कहना है कि कुछ अरसा पहले बेटी की मां बनी हूं।
4 माह तक ट्रेनिंग करने से सख्ती से मना किया गया था और मुझे डॉक्टर्स ने चैंपियनशिप भूल जाने का कहा। एक छोटी बेटी के साथ जिसको सिर्फ आपने संभालना होता है, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। बेटी को के दौरान वालिदा ने संभाला। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालिदा के लिए रिश्ता ढूंढ निकाला। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो उन्हें अपनी वालिदा की फिक्र लाहिक हुई। ऐप पर वालिदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द उनका भी मैच बन गया। आलिया खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप के बायस घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। वादिये नीलम में रती गली झील बेस कैंप के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अड़ंगखेल ताउबट में दर्जा हरारत तेजी से नीचे आने लगा। वादिये नीलम के सयाहती मकामात और बालाई इलाकों में मतला अबर आलू। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले क्लू हाज़रीन की तवज्जो का मरकज होगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप्स ने धमाल डाला। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से मुनअक़िदा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। धीमा लहजा, लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, शहंशाह मुकालमात। राजकुमार के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। इनके निभाए फिल्म और टीवी के वर्सटाइल अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार जावेद शेख 69 बरस के हो गए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले जावेद शेख के चर्चे सरहद के दोनों पार हैं। और गुलकार उमैर जसवाल एक बार फिर दुल्हा बन गए। गुलकार ने इंस्टाग्राम पर शेरवानी पहने अपनी तस्वीर शेयर कर दी। दोस्तों और मद्दाहों को गुलकार की शादी को मुबारकबाद। उमैर जसवाल की पहली शादी अदाकारा सना जावेद से हुई थी। ताहम उनकी अलहदी के बाद सना जावेद ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली।